सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश पेंडवाल का नमस्कार। हमने बहुत बार बचपन में फिल्में देखी थी जिनमें एक कहावत हमेशा बार बार कही जाती थी, एक डायलॉग होता था, पैसा बोलता है। पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये आपको कहाँ पता लगेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। जैसे कि अर्ली 2022 में एक न्यूज़ आई थी कि किर्गिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने 17 कॉलेजेस के लाइसेंस को टेम्परेरीली रिवोक कर दिया है। उसके कुछ टाइम बाद न्यूज़ आई कि 8 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस दे दिया गया है, बाकी 9 का रिवोक कर दिया गया है। उनको एक्सटेंशन दिया है कि टिल 1 जुलाई 2022 उनको जो कमियां हैं वो पूरी करनी है। उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये एलिगेशन लगाए गए थे कि इन इंस्टीट्यूशंस में लोकल स्टूडेंट्स नहीं हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है और इन इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए स्टूडेंट्स की हालात नर्सिंग के स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा बुरी है। और इस बात को लेकर फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी खींचतान की गई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि आपके पास क्या अधिकार है इनका लाइसेंस रिवोक करने का। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये बताया कि उनके पास अधिकार है कि जब तक वो क्लिनिकल प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देंगे या क्लिनिक्स ओपन करने की परमिशन नहीं देंगे तब तक वो मेडिकल का कोर्स रन नहीं कर सकते हैं। और उनके जो किर्गिस्तान के एंटी करप्शन के एक हेड है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत से लोग जो पहले सेकेंड हैंड यूज्ड कार्स का बिज़नेस करते थे, वो सब जब ये कार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद ये बिज़नेस फ्लॉप हो गया तो उन सभी ने मेडिकल इंस्टीट्यूशंस खोल लिए। किसी ने कंटेनर में खोल लिया, जो शिप यार्ड के जो कंटेनर्स आते हैं शिपिंग के, उनमें बहुत सारे कंटेनर्स में भी किसी ने खोला है, किसी ने कुछ खोला। जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सडन में अब इसी वीक में न्यूज़ आई है कि उन जो प्रोसेस को, जो 9 मेडिकल इंस्टीट्यूशन थे जिनके लाइसेंस को कैंसिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी, उसको रोक दिया गया है टेम्परेरी बेसिस पे। तो अब ये वही इंस्टीट्यूशन है जिनके पास 2 महीने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं थी, फैकल्टी नहीं थी और वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा डर था कि यदि किर्गिस्तान से पढ़ के ऐसे डॉक्टर्स जाएंगे तो क्या होगा। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल तक ने भी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान की डिग्रीज़ को बैन किया हुआ है। पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन अप्रैल 1 या 2 को पीएमडीसी ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया कि किन किन कंट्रीज़ की डिग्री वैलिड है, उसमें ये कंट्रीज़ नहीं थी। और अब 2022 के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान ये है कि आप सुचारू रूप से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं जैसे आप पहले कर रहे थे। पहले उन इंस्टीट्यूशंस में इंटर्नशिप के लिए फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब 1-2 महीने में आ गई है। कैसे आ गई होंगी आप समझ चुके होंगे, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला। अब सब सेटल है, आप लोग का फ्यूचर सेफ है। यदि आप किर्गिस्तान में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि कोर्स ड्यूरेशन क्या है। किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर पे मत पढ़िएगा, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मत पढ़िएगा। आपको कंसल्टेंट से पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि कोर्स ड्यूरेशन का प्रूफ आप हमें दिखाइए, जो लोकल स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है वो हमें बताइए। नंबर 2 आपको पूछना है क्लॉज 4B के बारे में कि क्या हमें वहाँ लाइसेंस मिलता है या नहीं मिलता है, या किस तरीके का रजिस्ट्रेशन हमें मिलता है, कितनी ड्यूरेशन के बाद हमें मिलेगा। थर्ड हमारा सजेशन है कि आप यदि किर्गिस्तान जाते हैं तो कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को चूज़ कीजिए जिसकी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं। सेकंड, यदि आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट में उन इंस्टीट्यूशंस को ही चूज़ कीजिए जिनसे बैचेस पास आउट हैं, वो नहीं जिनमें अभी पिछले साल से शुरू हुआ है या 2 साल पहले शुरू हुआ है, क्योंकि उनमें फिर आपको आने वाले टाइम में हर्डल्स रहेंगे। क्योंकि कभी कभी टाइम पर जब सेवा नहीं की जाएगी तो फिर से लाइसेंस रिवोकिंग वाली प्रोसेस चालू हो सकती है और एट द एंड सफ़र आप लोगों को होना पड़ेगा, कंसल्टेंट भाई बहनों का कुछ नहीं जाएगा। इसलिए यदि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो सोच समझ के जाइएगा। और इसके अलावा यदि आपको किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।